उत्तर प्रदेश टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और DSSB के लिए उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि गुज़िश्ता साल टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए हैं, आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि जोगन का जो किरदार है किस मसनवी में मिलता है। तो जोगन का जो किरदार है मसनवी गुलज़ार नसीम में मिलता है। गुलज़ार नसीम के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। इसके जो मुसन्निफ़ है कौन है? पंडित दिया शंकर नसीम हैं। ठीक है, ये एक इश्किया मसनवी है जिसको हम लोग किस्से गुल बकौली के नाम से भी जानते हैं। इस मसनवी का जो असल किस्सा है वो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 में किस्से गुल बकौली के नाम से फ़ारसी ज़बान में तख्लीक किया था और बाद में सन 1803 में मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया इस किस्से को मजहब इश्क के नाम से उर्दू नस्र में मुंतकिल किया और फिर तीसरी बार इसी किस्से को यानी कि जो गुल बकौली का किस्सा था इसी किस्से को तीसरी बार पंडित दया शंकर नसीम ने उर्दू नज़्म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलज़ार नसीम के तौर पर 1839 में पेश किया। अगर आपसे पूछा जाए कि मसनवी गुलज़ार नसीम का जो सन तख्लीक है वो कब है, तो 1839 है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस मसनवी को पहली बार किसने मुरतब किया था, तो रशीद हसन खान ने मुरतब किया था। तो मसनवी गुलज़ार नसीम के बारे में सब कुछ आपने जान लिया। अब सहरुल बयान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मीर हसन का ये एक लाफानी कारनामा है मसनवी सहरुल बयान। कब शाये हुई थी, कब लिखी गई थी, तो 1784 में आसिफुद्दौला के दौरे हुकूमत में ये मंजर आम पर मसनवी आई थी। इसी मसनवी के जवाब में गुलज़ार नसीम लिखी गई थी। अब बात करेंगे जो तीसरे ऑप्शन की फूल बन की। तो ये फूल बन जो मसनवी है किसकी है, तो ये इब्न निशाती की है। ये 1744 अशार पर मुश्तमिल है। गोलकुंडा के अजीम शायर और इंशा परदास इब्न निशाती की ये एक शाहकार तसनीफ़ है। अब इब्न निशाती का पूरा नाम कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखिए। शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन शेख फ़खरुद्दीन इब्न निशाती इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब देखिए ये कब ये लिखी गई, तो मसनवी फूलबन सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में सन 1066 हिजरी में सिर्फ 3 महीनों में ये मसनवी लिखी गई थी फूलबन। किसने लिखी? इब्न निशाती ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? अब देखिए उर्दू गज़ल, इससे मुतालिक बहुत सारे अक़वाल आपको देखने को मिलते हैं। पहले बेवक्त की रागनी उर्दू गज़ल को किसने कहा, तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा। अब देखिए गज़ल से मुतालिक कुछ अक़वाल मैं आपको यहाँ पे सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, ये किसने कहा? फ़िराक़ गोरखपुरी ने कहा था। और फ़िराक़ गोरखपुरी का एक और कौल है कि गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है। इसके अलावा गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। और गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है, ये किसने कहा था? तो आल अहमद सरूर ने कहा था। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, ये बात किसकी है? तो ये अज़मतुल्लाह खां की है। और साथ ही साथ एक और कौल है कि गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, यानी कि अ सीरीज़ ऑफ क्लाइमेक्स। गज़ल को किसने कहा था? तो फ़िराक़ गोरखपुरी ने कहा था गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। इसके अलावा गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है या गज़ल नीम वहशी सिनफ़े शायरी है, ये किसने कहा था? तो कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। तो ये कुछ अहम अक़वाल गज़ल के मुतालिक मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। मताए हुनर फिर कर ले चलो, बहुत लखनऊ में रहे घर चलो। यह किस शायर के दिली जज्बात हैं?
तो ये जो शेर है सीधे सीधे आपका मीर तकी मीर का है। इन्होंने लखनऊ से मुताल्लिक कहा था कि मताए हुनर फेर कर ले चलो, बहुत लखनऊ में रहे घर चलो, लेकिन घर नहीं जा पाए, लखनऊ में ही इनका मज़ार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मसनवी माँ फ़ौकुल फितरत अनासिर नहीं है? गुलजार नसीम, शेरुल बयान और तोतीनामा में है। ज़हर इश्क में नहीं है। ज़हर इश्क किसकी है? तो ये मिर्ज़ा शौक़ की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सावन में दिया फिर महे शव्वाल दिखाई। सावन में दिया फिर महे शव्वाल दिखाई, ये जो कसीदा है किसका है? तो ये शेख इब्राहिम ज़ौक़ का है। ठीक है, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का ये कसीदा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू में आज़ाद नज़्म का मुअज्जिद किसे कहा जाता है? तो वैसे तो तसद्दुक़ हुसैन खालिद और नून मीम राशिद दोनों आज़ाद नज़्म के बानी कहे जाते हैं, लेकिन आज़ाद नज़्म से मुताल्लिक़ पूरा एक मजमूए कलाम जो पेश किया था जिसका नाम था मावरा, वो नून मीम राशिद ने किया था। तो आज़ाद नज़्म का मुअज्जिद आप किसे मानते हैं? तसद्दुक़ हुसैन खालिद को या नून मीम राशिद को? आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए दोनों लोग आज़ाद नज़्म के बानी माने जाते हैं। अगला सवाल कि मावरा किसका मजमूआ कलाम है? तो मावरा नून मीम राशिद का मजमूआ कलाम है। नज़र मोहम्मद राशिद इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। रूह तनकीद के मुसन्निफ़ कौन है? तो मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर जो हैं इन्होंने लिखी है रूह तनकीद। अगला सवाल, मुहासिन गालिब ये जो कलाम है ये किसकी तसनीफ़ है? अब देखिए मुहासिन गालिब तसनीफ़ किसकी है बताने से पहले मैं आपको मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब से रिलेटेड जो अहम किताबें लिखी गई हैं उनको मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर मैं हाल ही की बात करूं तो हाल ही ने एक किताब लिखी यादगार गालिब, जो कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब की सवाने हयात थी। इसके अलावा तफ़हीम गालिब लिखी शमसुर रहमान फ़ारूकी ने। रमूज़े गालिब लिखा किसने? ज्ञानचंद्र जैन ने। और गालिब शख्स और शायर ये मजनू गोरखपुरी ने लिखा। ठीक है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी इन्होंने ही लिखा मुहासिन गालिब। ठीक है, तो मुहासिन गालिब किसकी तसनीफ़ हो गई? अब्दुर्रहमान बिजनौरी की। ठीक है, इसी तरह सैयद अब्बास जलालपुरी ने लिखा गालिब की जमालियात, और सैयद कुदरतुल्लाह ने असरार गालिब लिखा। हनीफ नकवी ने लिखा गालिब अहवाल और आसार। रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है गालिब पर, गालिब की शख्सियत और शायरी। ठीक है, बहुत सारी किताबें मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब पे लिखी गई। नूरुल हसन नकवी ने लिखी गालिब शायर और मकतूब निगार। तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शेर मुकम्मल करना है। बंदिश अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। तो ये जो शेर है वो किसका है? ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। ठीक है, दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे ख्वाजा हैदर अली आतिश। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, इस शेर में किस सराना खुसूसियत का इजहार है? तो इसमें खुददारी है। गालिब कह रहे हैं कि मैं मतलब दवा का एहसान मैंने नहीं लिया, मैं अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। तो इसमें खुददारी देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। तज़हीक़े रोज़गार जो है ये कसीदा है, तो किस नौइयत का है? तो ये हिजविया कसीदा है। ठीक है, सौदा का है तज़हीक़े रोज़गार। आगे बढ़ें। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ़ कौन हैं? अब देखिए हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ़ इनका नाम बताने से पहले लिसानियात पे मबनी कुछ अहम किताबें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हिंदुस्तानी लिसानियात ये मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की तसनीफ़ है। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू मसूद हुसैन ख़ां की तसनीफ़ है। उर्दू लिसानियात शौकत सब्ज़वारी की है।
दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की है। पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी की। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, ठीक है, बेम्स जान की है। मुतरज्जिम है सैयद एहतसाम हुसैन। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना ये शमसुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ है। उर्दू भाषा दो लिखावट दो अदब, ये ज्ञान चंद्र जैन की है। उर्दू रस्म ख़त और तबात, ये हारून खान शिरवानी की है। और उर्दू से हिंदी तक ये अब्दुल वदूद की है। तो हिंदुस्तान की जो उर्दू ज़बान है, यानी कि उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ जो किताबें लिखी गई हैं वो यहाँ पे मैंने आपको सभी एक लिस्ट में दिखा दी। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया कि हिंदुस्तानी लिसानियात के जो मुसन्निफ़ हैं कौन हैं, तो मुहियुद्दीन कादरी हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा सही जवाब हो गया। अगला सवाल है, दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा। देखिए अच्छा सवाल है, दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर कौल आपकी नज़र से गुज़रा होगा कि हिंदुस्तान में दो ही मुक़द्दस किताबें गुज़री हैं, ठीक है। हिंदुस्तान में दो ही इल्हामी किताबें हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरा दीवान गालिब। तो ये जो कौल है किसका है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो कौल है ये कौल अब्दुल रहमान बिजनौरी का है, ठीक है। मैं पूरा कौल एक बार आप लोगों को पूरी तरह से सही सुना दूं कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरा दीवान गालिब। ये अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल है। यानी कि दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने बताया, तो अब्दुल रहमान बिजनौरी ने बताया था। तो यहाँ पे आज के जो सवालों का सिलसिला है ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश TGT GIC लेक्चरर DSSB इन सभी इम्तिहानात के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा रिस्पांस रहा तभी मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा, वरना CTET UP TET के लिए बहुत सारी डिमांड आ रही है। अब आप लोगों के ऊपर है इस वीडियो को कितना फैलाना है, कितना शेयर करना है, बेहतर जानते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।